भैया नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप आयुष्मान भव। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। दिनांक 15 जुलाई को जिनका भी हैप्पी बर्थडे आता है उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी 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 रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मंगलमय हो। अपने भारतीय संस्कृति की शुभ भाषा के साथ जुग जुग जिए आप। भैया जिनकी आज शादी की सालगिरह है उनको भी हमारी तरफ से बहुत सारा दुलार और प्यार, आशीर्वाद। 15 जुलाई को अगर आप मैरिज एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक बेहतरीन प्रयोग आप तक भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन आइए पहले शुरू करते हैं। आज जन्मदिन जिनका है उनके लिए उनके स्तर पर भविष्य फल, वर्ष फल। सबसे पहले शिक्षा। पढ़ाई में कुछ अवसर ऐसे आपको मिलने जा रहे हैं जहां आप एक अलग तरह का मकाम देखेंगे। टीचर्स आपसे प्रसन्न होंगे, लोगों का सानिध्य, सहयोग मिलेगा। आपके लिए सब प्रकार की शुभता रहेगी। व्यापार बेहतरीन चलेगा। लेकिन पहले और बता दें हम, शिक्षा क्षेत्र में व्यापार का, इसके बाद नए एग्ज़ाम्स जो आपको देने हैं इस वर्ष, चाहे कॉम्पिटिशन्स के हों चाहे बोर्ड के हों, उसमें परसेंटेज थोड़ा सा मामला लड़खड़ाता दिखाई देगा। कुछ बड़ी स्थितियां आपके समक्ष आएंगी शिक्षा के लिए, जैसे लोन सैंक्शन हो जाएगा, कहीं कोई बढ़िया कोर्स आप कर सकते हैं, कोई मित्र आपके सानिध्य में रहेगा। आपके लिए कुछ शुभता जरूर मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ अवसर आज ये जान लीजिए कि अगस्त, अक्टूबर और फरवरी, मई में बहुत बढ़िया मिलेगा। व्यापार बेहतरीन ढंग से स्टैब्लिश हो जाएगा। बिजनेस में किसी तरह की समस्या, कोई परिस्थिति की खराबी नहीं आएगी। एक अलग तरह का प्रभाव आपका दिखेगा बिजनेस में। प्राइवेट सेक्टर बताएंगे हम, लेकिन बिजनेस में और बता देते हैं कि बाहर से कुछ लेन देन किया होगा बिजनेस में तो वो फायदा होगा। कहीं जमीन आदि से भी कुछ धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है नवंबर में और जनवरी में। व्यापार अगर आप लोहे का करते हैं, पेट्रोलियम का करते हैं, शनि से संबंधित करते हैं तो आपका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा। प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी कंफर्म मान के चलिए, किसी तरह की स्थिति अनकंट्रोल्ड नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में टिक गए हैं तो टिके रहेंगे। कुछ स्थितियां आपके और करीब आएंगी और सकारात्मक होंगी। प्राइवेट सेक्टर में कुछ स्थिति स्वतः अपने आप बेहतर बन रही है। प्राइवेट सेक्टर में परिस्थितियां कंप्लीटली आपके पक्ष में है। नई नौकरी की संभावनाएं अगर आप तलाशेंगे तो अक्टूबर, मार्च, जून बेहतर रहेगा। मकान का सुख सितंबर में भी है, दिसंबर में है, फरवरी में है। जमीन में भी इसी समय निवेश कर सकते हैं। वाहन के लिए अक्टूबर, नवंबर बेहतरीन महीना साबित होगा। सरकारी क्षेत्र के लिए स्थिति नौकरी पर आंच की तरफ इशारा करती है। किसी तरह की आर्थिक लेन देन आदि में फंस सकते हैं। अगर आपके पास रिस्की कुर्सी है जहां पर अकाउंट वगैरह का कुछ मामला होता है तो बहुत सावधान रहिएगा। प्रमोशन अक्टूबर और दिसंबर और अप्रैल और जून, इतना समय है प्रमोशन के लिए। इसमें से किसी भी समय आपका प्रमोशन आ सकता है। स्थानांतरण के लिए मार्च और मई अनुकूलता दिखाई देती है। पैरवी इसी समय करवाएंगे तो सुनवाई जल्दी होगी। दाम्पत्य जीवन के मामले में मैं बताऊं तो बहुत टफ सिचुएशन तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस साल से आप शक करने लग जाएंगे और जहां शक पैदा होता है वहां रिश्ते में आंच आ जाती है। बीस सितंबर के बाद 15 दिसंबर तक का समय रिश्ते पर नंगी तलवार की तरह रहेगा।
दाम्पत्य जीवन में संतान की स्थिति फरवरी से जून तक बेहतर रहेगी। बचाने की कोशिश, बड़ों का हस्तक्षेप रिश्ते को एक सुरक्षा प्रदान करेगा। लव लाइफ की स्थिति पर विचार करें तो चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई बहुत समस्या मेजर नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, वो मंगल शनि होंगी, मंगल शनि, तो उस पर आप फोकस करिएगा। उस दिन आप ना मिलें, ना बात करें, ज़्यादा चिपकना वैसे भी बहुत नहीं चाहिए, ये भी एक सूत्र है। तो शादी उदी की चर्चा अगर करना है तो दिसंबर तक धैर्य रखिएगा, दिसंबर के बाद कभी भी आप देख लीजिएगा, मंगल शनि छोड़ करके। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, घुटना, बैक और लीवर की दिक्कत गंभीर है, अन्यथा बाकी चीज़ों से आपको छूट मिल रही है। किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं है जिस पर आपको कहीं से भी बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। एक्सीडेंट्स जनवरी मार्च में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यात्रा आदि के दौरान। प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को पढ़ाना है और खाना भी खिला देना है, बस। क्या नहीं करना आपको? गुस्सा नहीं करना ज़्यादा। जिसकी आज शादी की सालगिरह है, 3 ज़रूरतमंदों को खाना खिलाकर कपड़ा उपहार दे दीजिएगा। ज़रूरतमंद होना जरूरी है। बहुत बहुत आभार आप लोगों की इस प्यार के लिए। मित्रों, पटना और रांची के कार्यक्रम हमारे कुछ परिवर्तित हुए हैं लॉकडाउन की स्थिति को देख करके, तो आप एक बार कार्यालय में फ़ोन करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पता कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। लेकिन गाज़ियाबाद कार्यालय खुला रहेगा और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी तो आप लोग खूब ले ही सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।